अब ऐसा लगता है जैसे अमेरिका को प्रतिक्रिया मिलनी शुरू हो गई है। F-35 पर अब धड़ाधड़ कई देशों के एक्शन होने शुरू हो गए हैं। जानेंगे इसी बीच में भारत झुकेगा कि नहीं, इस पर पीयूष गोयल ने एक बड़ा बयान दिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वैसे तो स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट है, जिस ट्वीट में इन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति पुतिन के साथ मिलने वाला हूं और एक मुलाकात होने वाली। इसके बाद बहुत सारे लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात के बाद शायद ये टैरिफ का खेल खत्म हो जाएगा और सारी चीजें सामान्य हो जाएंगी। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि भारत की बात जहां तक है तो भारत को लेकर अमेरिका के सिर्फ एक यही कंसर्न नहीं है कि भारत रूस से तेल खरीदता है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में इस बात को कहा भी है कि ब्रिक्स का मेंबर है भारत, यानी ब्रिक्स छोड़ दे, और जो भारत करेगा नहीं। ऐसे में ऐसा लगता नहीं है कि बहुत जल्दी राहत भारत को मिलेगी, लेकिन हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा, क्योंकि दुनिया सिर्फ सुनने के लिए नहीं बैठी है। धीरे धीरे अब दुनिया ने रिप्लाई देना भी शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से एक सवाल किया गया एक इंटरव्यू के दौरान, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा बयान दिया। इनका वीडियो मैं देख रही थी, इन्होंने बहुत ही सही बात कही है कि दुनिया में ना परिवर्तन आते हैं, कुछ सालों बाद इस तरीके का परिवर्तन दिखने शुरू होते हैं। कोई देश होता है जो आगे निकलना शुरू हो जाता है, और कोई देश ऐसा होता है जिसका साम्राज्य रहता है वो अब नीचे की तरफ जाना शुरू कर देता है। ये कहानियां होती हैं, हर एक कुछ साल में ऐसी घटनाएं दुनिया में होती है, और ये बात कहीं न कहीं सच भी है। एक समय ब्रिटेन एक सुपर पावर होता था, एक ऐसा देश जिसके राज्य में सूरज डूबता नहीं था, लेकिन आज की डेट में क्या हो गया है, यूके का साम्राज्य कहाँ तक है, अब तो उसके अपने घर में भी समस्याएं होने लगी है, अपने घर के शासन को संभालने में भी दिक्कत होने लगी है। तो साम्राज्य जो एक समय बहुत ज्यादा उदय पर था, वो धीरे धीरे अस्त पर गया। तो ये पीयूष गोयल ने बहुत बढ़िया बात कही कि समय बदलता है और समय के साथ चीजें बदलती है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि ये जो समय है ना, इस बार ये समय है भारत का। इन्होंने इस बात को बिल्कुल ठोस अंदाज में कहा कि इस बार का समय भारत का है और भारत आगे निकलेगा, एक महाशक्ति के तौर पर, इकोनॉमिक तौर पर अपने आप को स्थापित करेगा। अभी दुनिया भर में चर्चा है कि क्या भारत झुकेगा कि नहीं झुकेगा, और इसी बीच इनका एक बयान आता है जिसमें इन्होंने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर भारत की ओर जोर दे रहा है। भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा, कोई लाख कोशिश कर ले लेकिन भारत को नहीं झुका सकता है। केंद्रीय मंत्री ने बिजनेस टुडे के इस कार्यक्रम में जब इनसे पूछा गया कि क्या कोई साजिश है जिसके तहत भारत को झुकाने की कोशिश की जा रही है, तो पीयूष गोयल ने जवाब देते हुए कहा कि आज तक ऐसा कोई नहीं आया है जो भारत को झुका सके, ये असंभव है। कोई लाख कोशिश भी कर ले तो भी वो भारत को नहीं झुका सकता है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री की ये प्रतिक्रिया बहुत ही ज्यादा खास है और ऐसे समय में आई है जिस समय भारत और अमेरिका के बीच में टेंशन है। पीयूष गोयल ने आगे कहा कि भारत एक मजबूत और आत्मविश्वासी देश है जो कि हर साल 6.5% की ग्रोथ कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि व्यापार में आ रही दिक्कतों को पहले से ही दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस साल भारत का एक्सपोर्ट पिछले साल से ज्यादा होगा। अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भारत हजारों वर्षों से बदलाव झेलता रहा है और अब आत्मनिर्भर देश बन चुका है। उन्होंने कहा कि भारत मॉरिशस से, ऑस्ट्रेलिया से, यूके से, चिली से, न्यूजीलैंड से, इन देशों के साथ व्यापार समझौता करने जा रहा है। और जब इनसे पूछा गया, अच्छा अमेरिकी राष्ट्रपति ने डेड इकोनॉमी कहा, तो इस पर उन्होंने कहा कि भारत 10 वर्षों में 11वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। ऐसे में ये कहना ठीक नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने आगे ये भी कहा
कि भारत यूएई, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और EFTA देशों के साथ FTA साइन कर रहा है। यानी भारत ना अभी कुछ ऐसे सिद्धांतों को अपना रहा है जिससे उसके ऊपर असर कम पड़े। और वो सिद्धांत क्या क्या हैं? सबसे पहली बात तो ये देखने को मिल रहा है कि भारतीय निर्यातक 27 अगस्त से पहले ज्यादा से ज्यादा अपने माल को डिलीवर कर रहे हैं। इसके बाद सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिल रही है कि नई योजनाएं सरकार बना रही है ताकि लंबे समय में व्यापार स्थिर हो। दूसरा, वैकल्पिक बाजारों की खोज हो रही है यूरोप, अफ्रीका, एशियाई देशों में। और तीसरा, घरेलू मांग को पूरा किया जा रहा है। उन जगहों को तलाशा जा रहा है जहां पर घरेलू मांग को पूरा करके जो हानि है उसको रोका जा सके। खैर, ये तो रही भारत की बात, यानी भारत ने कमर कस लिया है और लंबे समय तक भारत अभी मैदान पे डटे रहने वाला है। अब आगे है डोनाल्ड ट्रंप क्या फैसला लेते हैं वो देखने वाली बात होगी। पर आपको बता दूं, अमेरिका के लिए भी ये आसान नहीं रहने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ युद्ध शुरू किया है उसका असर कथित तौर पर अमेरिकी F-35 स्टील्थ फाइटर जेट पर पड़ रहा है। कई देशों ने अमेरिकी स्टील्थ फाइटर जेट से दूरी बनानी शुरू कर दी है। यूरोपीय देश स्पेन ने F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान खरीदने की योजना को फिलहाल के लिए कथित तौर पर स्थगित कर दिया है और पुष्टि की है कि अब वो यूरोपीय ऑप्शन जैसे कि यूरोफाइटर, टाइफून, फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम, इन पर फोकस करेगा। मैड्रिड में रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने एयरबस, BAE सिस्टम, लियोनार्डो, दसॉल्ट एविएशन और इंद्रा सिस्टोमस की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है और F-35 लड़ाकू विमानों को खारिज कर दिया है। स्पेन ने F-35 स्टील्थ फाइटर जेट सौदे को उस वक्त कैंसिल किया है जब ट्रंप ने स्पेनिश प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेस की सख्त आलोचना करी है। दरअसल ट्रंप ने स्पेन को नाटो के बजट में 2% हिस्सेदारी को पूरा करने के लिए कहा था और उसके लिए अपने देश की GDP में डिफेंस बजट को बढ़ाकर 5% कहा था, जिसे स्पेन ने मानने से इनकार कर दिया था। इसी बात को लेकर ट्रंप भड़क गए और स्पेनिश प्रधानमंत्री की सख्त शब्दों में निंदा करनी शुरू कर दी। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेनिश चीजों पर अलग से शुल्क लगाने की धमकी दे दी, जिससे गुस्साए स्पेन ने F-35 खरीदने से इनकार कर दिया। स्पेनिश रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि भी की कि 6.25 अरब यूरो के नए जेट बजट और उसके अलावा 10.5 अरब यूरो के यूरोपीय रक्षा डिफेंस में अब अमेरिकी विमान के लिए कोई जगह नहीं है। सिर्फ स्पेन ही नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड ने भी F-35 स्टील्थ फाइटर जेट से दूरी बनानी शुरू कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्विट्जरलैंड पर 39% टैरिफ लगाए हैं, जिसके बाद देश में अमेरिकी फाइटर जेट डील कैंसिल करने की मांग तेज शुरू हो गई है। अब यहाँ पर संसद भी इनका सवाल कर रही है। इसी बीच स्पेन और स्विट्जरलैंड के फैसलों से F-35 बनाने वाली अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन को बहुत बड़ा झटका लगा है। पेंटागन ने पहले F-35 खरीदने के लिए फंड में कटौती करी, वहीं स्विट्जरलैंड जो 36 F-35 खरीदने वाला था वो कंपनी को 2024 में मिले कुल ऑर्डर का 1/3 है। दूसरी तरफ भारत ने भी F-35 कार्यक्रम से दूरी बना ली है। नई दिल्ली ने अमेरिकी लड़ाकू विमान खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। जो भी थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ के लगने के बाद खत्म होती हुई नजर आ रही है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।